इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचलकरण जी भीलवाड़ा। पंच परमेष्टियों की चर्चा चल रही है। ये परमेष्ठी परम पद में स्थित होते हैं। परमेष्टियों के अपने पद हैं। इन पदों में जो स्थित होते हैं वो पूज्य होते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टियों के 5 नाम हैं। अरिहंत परमात्मा अनेक हो सकते हैं। उनमें तीर्थंकर प्रकृति वाले भी अरिहंत परमात्मा हो सकते हैं। उनके नाम भी हो सकते हैं, लेकिन अरिहंत पद में आने पर अरहंत ही कहा जाता है। सिद्ध पद प्राप्त होने पर सिद्धि ही है। आचार्य पद सुनिश्चित, उपाध्याय साधु का पद है। ये 5 पद शाश्वत पद माने गए हैं। इन शाश्वत पदों की चर्चा परमेष्ठी के रूप में आपके सामने की जा रही है। गाथा चल रही है। अरिहा सिद्धाइरिया उपझाया साहु पंच परमेष्ठी, जे जे बिराहिया खलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जो। अर्थात भगवान श्री अरहंत परमेष्ठी, श्री सिद्ध परमेष्ठी, श्री आचार्य परमेष्ठी, श्री उपाध्याय परमेष्ठी तथा सर्व साधु परमेष्ठी के कि जो भी मेरे द्वारा जो जो विराधना हुई हो, अर्थात उन पंच परमेष्टियों की जो भी आज्ञा भंग हुई हो अथवा अश्रद्धा हुई हो, वे सब मेरे पाप मिथ्या होवें। अब इनके स्वरूप को समझ लें। अरिहंत, अरिहंत शब्द की व्याख्या 3 तरह से होती है। अरहंत अरहत पूजायाम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रादिकों द्वारा जो विशिष्ट पूजा सम्मान को प्राप्त है वह अरहंत हैं। इंद्रादिकों के द्वारा, सामान्य जन की बात नहीं कर रहे, विशेष इंद्रादिकों के द्वारा जो विशिष्ट पूजा सम्मान को प्राप्त हैं वह अरहंत हैं। इंद्रादिकों के द्वारा जो पूजा की जाती है वो कल्याणकों की पूजा मानी जाती है। पंच कल्याणक जो मनाए जाते हैं उनमें प्रमुख पात्र सौधर्मेंद्र होता है, और सौधर्मेंद्र जिस पूजा में उपस्थित हो वह पूजा विशिष्ट पूजा मानी जाती है। तस स्थावर जीवों की विराधना नहीं है, विराधना का भाव भी नहीं है, विरोध नहीं है, प्रतिकार नहीं है, फिर कौन से शत्रुओं का संहार कर रहे हैं भैया? बाहर के शत्रु मित्रों की चर्चा नहीं चल रही। बाहर के शत्रु मित्र तो ये सब बाहर के हैं। असल में शत्रु कौन है? हमारे अंदर के कर्म ही हमारे शत्रु हैं। हमारे अंदर के कर्म ही हमारे शत्रु हैं। उन शत्रुओं के हंता, उन कर्मों के हंता अरिहंत हैं। अरि के हंता अरिहंत हैं। और ऐसे कर्म शत्रु कौन? ज्ञानावरणी,
दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। ज्ञानावरणी शत्रु कैसे है? क्योंकि वह हमारे ज्ञान गुण को ढक करके रखता है। क्या करता है? हमारे ज्ञान गुण को ढक करके रखता है। अब ज्ञान गुण को ढक लिया है, हमको जानकारियां नहीं हो पा रही, तो हमारा शत्रु ही तो है। दर्शनावरणी कर्म कैसे शत्रु है? दर्शनावरणी कर्म इस रूप में शत्रु है कि हमारे आत्मा के अंदर जो अवलोकन करने की सामर्थ्य है, प्रत्येक पदार्थों का अवलोकन करने का गुण है, उस गुण पर उसने पर्दा डाल दिया, उस गुण को उसने ढक दिया, अवलोकन ही करने नहीं देता, अंदर क्या है कुछ है पता ही नहीं करने देता। तो ज्ञानावरणी कर्म पर्दे के समान ज्ञान गुण को ढक रहा है। दर्शनावरणी कर्म द्वारपाल की तरह खड़े होकर के अंदर जाकर के तुम नहीं देख सकते हो। दर्शनावरणी कर्म हो गया, इस रूप में शत्रु है, उसने हमारी सामर्थ्य को रोक दिया है। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म तो जीव को भ्रमित किए हुए है। क्या? जीव को मोहिनी कर्म भ्रमित किए हुए है। हाँ, कैसे भ्रमित कर देता है मोहिनी कर्म? जैसे शराब पी करके कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाता है। अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, उसको कुछ ख्याल में ही नहीं रहता है। कभी अच्छे को अच्छा भी कह देता है तो भी होश नहीं है, कभी बुरे को बुरा भी कह देता तो भी होश नहीं है, कभी बुरे को अच्छा कहता है, कभी अच्छे को बुरा कहता है, उसको होश कुछ है ही नहीं, स्थिरता नहीं है। हाँ, वो नशे में है। तो जैसा नशा करने पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही मोहिनी कर्म इस जीव को भ्रमित करके रखता है। क्या करके रखता है? ऐसे ही मोहिनी कर्म इस जीव को भ्रमित करके रखता है। भजनों में भ्रम के उदाहरण दिए जाते हैं। अपनी सुधि भूल भूल दुख उपायो है, नभ ज्यों सुख नभ चाल बिसर नलिनी लटकायो है। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो है। क्या? अपनी सुध भूल आप दुख उपायो है, ज्यों सुख नभ चाल बिसर नलिनी लटकायो है। नलनी रस्सियों को भांज करके दो पेड़ों से बांध देते हैं, उसमें एक लकड़ी फंसा देते हैं। शुक तोता आकर के लकड़ी पर बैठा है, और जैसे ही तोता लकड़ी पर बैठा, लकड़ी घूम गई। अब ज्यों लकड़ी घूमती है तो तोता लकड़ी को पंजों से एकदम कस के पकड़ लेता है, ये सोच करके कि ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। जबकि तोते में उड़ने की क्षमता है। तोता अगर पंजा छोड़े तो थोड़ा नीचे को आएगा, लेकिन पंखों से ऊपर जा सकता है। पर वह अपनी सामर्थ्य को भूल करके और उस लकड़ी को पंजे से पकड़ करके और उल्टा लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है। पंजे को छोड़ने का, लकड़ी को छोड़ने का साहस नहीं करता है, ये सोच करके कि अगर इस लकड़ी को छोड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। इस स्थिति को क्या लिखा भजनकार ने? अपनी सुध भूल, अपनी सुध भूल गया। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो है। अपने आप में, अपने आप से ही दुख को उठा रहा है। ज्यों शुक यानी तोता, नभ चाल विसरी, आसमान में उड़ने की अपनी शक्ति को भूलकर
नलनी लटकायो है, उस नलनी में लटका हुआ है। अन्य जगह भी ऐसे दोहे लिखे गए, ऐसे भजन लिखे गए। क्या? अपन को आप ही बिसरो। क्या? अपन को आप ही बिसरो। अपन को आप ही बिसरो। अपने आप में अपन भूल गए हैं। कुत्ते का उदाहरण दिया। जैसे कुत्ता किसी कांच के महल में अंदर चला जाए और जिधर देखे कांच में उसको कुत्ता ही कुत्ता दिखता। अरे 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 अरे, अब अनेक कुत्तों को देख करके वो घबरा जाता। कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते, जहां देखो वहीं कुत्ता दिख रहा। अरे मैं तो सोच रहा था मैं अकेला, इतने सारे। पर भौंकता है तो उसकी आवाज आती है तो और घबराता है। तो ये भ्रमित तो हो गया कुत्ता। यहां भागता, वहां भागता, यहां भागता, वहां भागता। कुत्ता कांच मंदिर में, कांच के महल में जाकर के अनेक कुत्तों को देख करके भ्रमित हो जाता है। बंदर किसी बर्तन में अपना हाथ डालता है और उसको खाने की सामग्री मिल गई, उसने मुट्ठा भर लिया। अब निकाल रहा है तो भरा हुआ मुट्ठा है तो वो निकल नहीं पा रहा। ऐसे ऐसे हिलाता है, हिलाता है, निकलता नहीं। भरा हुआ है, चने भर लिए हाथ में, अब मुट्ठा भरा हुआ है, सकरा है मुंह, उसमें से निकलने वो लटकाए घूम रहा है। फिर क्या कहता है? इसने मुझे पकड़ लिया, इसने, बर्तन ने मुझे पकड़ लिया। बर्तन ने बंदर को नहीं पकड़ा। क्या? बर्तन ने बंदर को नहीं पकड़ा है, बल्कि बंदर ने जो अपने मुट्ठे में चना भर लिए हैं उनकी वजह से उसका हाथ फंस गया है। सच्चाई बंदर नहीं समझ पा रहा और मोह में बंदर भ्रमित है। स्फटिक शिला को देख करके हाथी जब जाता है तो स्फटिक शिला को देख के, और ऐसा हाथी उसको दिखता तो दांत मारता है, उसमें दांत टूट जाता है उसका, हाथी लहूलुहान हो जाता है। शेर आता है, कुएं के पास आता है, कुएं में झांक करके देखता है, उसको कुएं में शेर की आकृति दिखती है, जबकि ऊपर का शेर ही पानी में दिख रहा। लेकिन देखता है तो दहाड़ लगाता है। यहां से दहाड़ता है तो अंदर से भी गर्जना होती है, अंदर से भी आवाज आती है। अरे यहां पर ये शेर और कैसे आ गया? उसको पकड़ने के लिए, दबाने के लिए छलांग लगा देता है और शेर कुएं में गिर जाता है। ये अपन को आप ही बिसरो, ये सभी अपने स्वभाव को भूल गए और भ्रमित होकर के, मिथ्यात्व में, मोह में भ्रमित होकर के, और ये सभी दुख को उठाते हैं। ऐसा ये मोहिनी कर्म है, जीव को भ्रमित करता है, अपने स्वरूप को पहचानने नहीं देता, और अगर स्वरूप पहचान में आ गया है तो उसको प्राप्त नहीं करने देता। दर्शन मोहिनी कर्म अपने स्वरूप की पहचान नहीं होने देता। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, ऐसी पहचान नहीं होने देता है। और अगर पहचान हो जाए, सम्यक दर्शन हो भी जाए, तो चारित्र मोहिनी कर्म बैठा है, संयम को धारण नहीं करने देता, संसार में असंयम में भटकाता रहता है। ऐसा मोहिनी कर्म तथा अंतराय कर्म बाधा डालने वाला कर्म है। शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में बाधा डालता है। व्यसन बुराइयों की ओर अगर जाना हो तो कोई बाधा नहीं, व्यवधान नहीं, बेरोक टोक आगे बढ़ जाओ। लेकिन धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में,
अच्छाइयों के मार्ग में अगर आगे बढ़ने का भाव है तो ये कर्म बाधा डालता है। क्या करता है? ये अंतराय कर्म बाधा डालता है, विघ्न डालता है। ऐसे ये चारों कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों कर्म हमारे लिए शत्रु हैं, अरि हैं, बैरी हैं। ऐसे अरि के हंता, कर्म रूपी शत्रुओं के हंता, अरिहंत, अरिहंत। तीसरी व्याख्या क्या है? अरुहंत, न रुहंत, अरुहंत, न रुहंत, अरुहंत, अर्थात जिनका अब पुनः जन्म नहीं होगा, जिनका अब पुनः जन्म नहीं होगा, वो अरुहंत है। न रुहंत, अरुहंत है। रूह धातु उगने के अर्थ में आती है, और जो अब पुनः न उगे उसको अरूह कहते हैं। अरुहंत, रूह, रुहंत बनता है रूप, रुहंत, रूह का रुहंत रूप बना। और न रुहंत, न रुहंत, अरुहंत, अब पुनः जिनका उगना नहीं होगा वो अरुहंत। नमो अर्हंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरुहंताड़म। तीनों शब्द सही हैं, तीनों के भाव सही। नमो अरिहंताड़म, नमो अर्हंताड़म, नमो अरुहंताड़म। जब नमो अर्हंताड़म कहेंगे तो अर्हंत विशेष रूप से इंद्रादिकों के द्वारा पूजा को प्राप्त। जब नमो अरिहंताड़म कहेंगे तो अरि के हंता, शत्रु के नाशक, नमस्कार हो उनके लिए। और जब नमो अरुहंताड़म कहेंगे तो अब जिनका पुनः जन्म नहीं होगा, अर्थात निर्वाण को ही प्राप्त करेंगे, ऐसे नमो अरुहंताड़म। यह पंच परमेष्टि के 5 पदों में से पहला पद है। कौन सा पद है? पहला पद है। नमो अरिहंताड़म नमोकार में पहला पद है। सिद्ध बड़े हैं, हम सभी जानते हैं, आप सब भी जानते हो, लेकिन परिपाटी क्रम से उपदेश मिलने के कारण, मोक्ष मार्ग बतलाने के कारण अरिहंतों का महत्व इस नमोकार मंत्र में रखा गया है, और इसलिए उन्हें प्रथम पद के रूप में नमो अरिहंताड़म, ये प्रथम पद है। और इस पद के अनुसार क्या अर्थ हुआ? अरिहंतों को नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? अरिहंतों को नमस्कार हो। हाँ, अरिहंत परमात्मा पूज्य हैं, पावन हैं। अभी अघातिया कर्म मौजूद है, ये बात अलग है, लेकिन घातिया कर्म तो नष्ट हो चुके हैं। घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है। सबसे प्रबल शत्रु तो मोहिनी कर्म है। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला, भटकाने वाला मोहिनी कर्म है। ऐसे मोहिनी कर्म के साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन चारों घातिया कर्मों को नष्ट करने से वह भव्यात्मा नमो अरिहंताड़म अरहंत पद को प्राप्त हुई। और ऐसे अरहंत परमात्मा को नमस्कार हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान,
एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।